नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे बीच हैं दिलीप कुमार सिन्हा, बेगूसराय परमंडल बनाओ अभियान समिति के संयोजक। दिलीप जी से हम बात करते हैं, दिलीप कुमार सिन्हा से। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस बजट पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या राय है इस बजट में पर आप क्या कहें? देखिए, बजट लोक लुभावना जरूर है क्योंकि 12 लाख तक आयकर में छूट दिया गया है और इस छूट से मध्यम से ऊपर वर्ग के लोगों को फायदा है। लेकिन मध्यम से नीचे वर्ग के लोग जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है उनके लिए कहीं कोई योजना नहीं बना है। किसानों के लिए कोई बड़ा अभियान बजट में नहीं आया है, ना मजदूर के लिए कोई बजट में आया, महिलाओं के लिए कोई बजट में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय जिला के हम लोग रहने वाले, बिहार की आर्थिक राजधानी बेगूसराय है और इस आर्थिक राजधानी का गरहरा का यार्ड का 2200 एकड़ जमीन आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इसके लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं आया। कोई बड़ी ट्रेन का ठहराव बेगूसराय में नहीं दिया गया है। कहा गया था कि बेगूसराय स्टेशन को वर्ल्ड क्लास और एयरपोर्ट जैसी सुविधा देंगे, इसकी बजट में कहीं कोई निकाला नहीं गया। तो सवाल है कि ललित नारायण मिश्र जो प्रथम रेल मंत्री थे, उनका जो प्रस्ताव था कि बेगूसराय से हसनपुर रेल लाइन बिछाने का, लेकिन इस बजट में कहीं कुछ प्रस्ताव था, स्वीकृत का हुआ, सर्वेक्षण हुआ, लेकिन कोई काम आगे आज तक नहीं हुआ। तो सवाल है बजट बनाने से कुछ नहीं होता। आपके कहने का मतलब हर वर्ष की तरह इस बार भी बेगूसराय को उपेक्षित रखा गया है? बिल्कुल, बजट बनाने के बजट को व्यवहार में भी लाना होता है। जो बजट पूर्व में स्वीकृत है उसको तो आप व्यवहार में नहीं लाए। नए बजट में कोई प्रस्ताव बेगूसराय को नहीं मिला, इसलिए बेगूसराय का विकास बिहार का विकास है और बेगूसराय के विकास को रोका गया। निश्चित रूप से बिहार का तरक्की रुका है और हम समझते हैं कि यह बजट लोक लुभावना जरूर है, आयकर में बड़ी छूट है, लेकिन इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है बजट। अब जैसे बेगूसराय पर्यटन स्थल की बात मांग उठा रहे हैं, बेगूसराय एयरपोर्ट, हवाई अड्डा बनाने की बात, सामहो पुल, अनुमंडल की बात चल रही है, रेलवे की सुंदरता की बात चल रही है, इसमें कहाँ? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि बिहार के में जो भी बड़े बड़े परमंडल हैं उनको छोटा करने की जरूरत है। जब वो परमंडल छोटा होगा तो प्रशासनिक भार हल्का होगा और लोगों को सुविधाएं, सरकार का जो सुविधा है वो आम जनता तक पहुंचेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े परमंडल को छोटा कर करके वहाँ पर पर्यटन का विकास, डेवलपमेंट करना चाहिए। बेगूसराय में पर्यटन का तो इतना बड़ा संभावना है, शायद बिहार का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बेगूसराय आने वाला दिन में कल बनेगा। अच्छा, बेगूसराय पर्यटन स्थल बने, इस पर क्या कोई नहीं बात चल रही है? जबकि जयमंगलागढ़, नौका विहार या बहुत सारी संभावनाएं, पर्यटक आएंगे तो बेगूसराय का खुद ब खुद विकास होगा। बिल्कुल सही कहना आपका है। पर्यटन जब तक विकसित होगा तब देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हुए देखे गए हैं, विदेशी सैलानी आए हैं, लेकिन इस पर सरकार का नज़र रोक दिया गया। पर्यटन का बढ़ावा पर रोक लगा है। पर्यटन का कार्यालय बेगूसराय बंद करके यहाँ से उठा के चला गया। तो सवाल है कि दिन प्रतिदिन 1 दर्जन कार्यालय बेगूसराय चला गया। इसी लेकर के हम लोग मांग करते हैं, बेगूसराय से लोगों से आग्रह करते हैं कि बेगूसराय के सभी लोग एक लोग खड़ा हुई और बेगूसराय प्रमंडल बनाइए। प्रमंडल बनने से पर्यटन विभाग का कार्यालय खुलेगा, सभी सैकड़ों विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय खुलेंगे, बेगूसराय में बिहार बोर्ड का कार्यालय खुलेगा, विश्वविद्यालय बिहार को इस बजट में निर्मला सीतारमण के बजट में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात कही गई है। अरे मखाना बोर्ड कहने की, ये बेगूसराय क्षेत्र की तो मखाना बोर्ड का तो उद्योग नहीं है। यहाँ वो हवाई उड़ान का जरूरत है, यहाँ विश्वविद्यालय का जरूरत है, यहाँ एम्स का जरूरत है, यहाँ कृषि महाविद्यालय की जरूरत है, यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज का जरूरत है। बिहार का आर्थिक राजधानी बेगूसराय, यहाँ नए नए उद्योग लगाने की जरूरत है। सवाल है कि यहाँ गरहरा यार्ड को चालू करने की जरूरत है या रेल का नया कारखाना लगाने की जरूरत है। सवाल है कि बेगूसराय पर तो कुछ ध्यान नहीं दिया गया। बेगूसराय की जब आर्थिक राजधानी पर ध्यान नहीं दिया तो बिहार का तरक्की क्या इस बजट को आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बजट की? देखिए, बजट लोक लुभावना बजट है लेकिन जनहित का बजट नहीं है। 12 लाख की बात कही जा रही है, जो 12 लाख रुपये में कोई कर नहीं लगेगा, कोई सालाना इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बात बताइए, जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, खेत में काम करने वाला मजदूर है, उसको 12 लाख कहाँ से आएगा जो उस बजट से की उसकी सुविधा मिले? हम तो पहले बोले कि मध्यम वर्गीय और उससे ऊपर के लोगों के फायदे की बजट है या चुनावी बजट है।
और जो मजदूर वर्ग है, जो महिला है, जो वृद्ध है, जो विकलांग है, जिसके अब असहाय है, पीड़ित है, उसके लिए तो बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सवाल है कि लोग जानते हैं कि किस वर्ग से हमको वोट मिलने वाला है, इसके लिए उन्होंने बजट प्रस्तावित पास किया है। जो आप सोच रहे थे, आपके मन में थी, जो उस हिसाब से बजट आया? देखिए, बजट तो बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि बिहार का तरक्की इसमें रुका है और बेगूसराय का तरक्की बिहार का तरक्की है। बेगूसराय को प्रमंडल के साथ साथ यहाँ उद्योग और पर्यटन का विकास होना चाहिए। जो बजट में रेल के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हावड़ा के लिए रेल चलना चाहिए, लेकिन बजट में कहीं दूर दूर तक बेगूसराय के विकास का एक बिंदु भी नहीं दिखाई पड़ा। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे दिलीप कुमार सिन्हा, बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान के संयोजक हैं और बजट पर अपनी खुलकर बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।